दिखाते हैं कि कुमारी पूजा का महत्व क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। अभी आप हमारे स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाला श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगभग जो है वो उमड़ती है, हर वक्त उमड़ती है। भक्ति के लिए, पूजा करने के लिए जो श्रद्धालु है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सारे लोग जो है वो वैष्णो देवी जा नहीं पाते हैं। एक तो दूरियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं खर्च की वजह से, लेकिन अगर आप लखीसराय आ सकते हैं तो लखीसराय के इस मंदिर में आप ज़रूर आए। इस मंदिर का नाम है बाला त्रिपुरी सुंदरी मंदिर। ये मंदिर हम आपको बताएं तो 108 फीट ऊंचा है। ये मंदिर जो है वो एक ऐसे जगह पर स्थित है जहाँ पर लखीसराय में आप कहीं भी हो, आप आराम से इस मंदिर में आकर के दर्शन जो है वो कर सकते हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर किसी और के द्वारा नहीं बल्कि श्रीदास ओझा जी के द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि वैष्णो देवी का भी उन्होंने निर्माण किया था। अब ऐसे में श्रीदास ओझा जी के बारे में तो बातें आपने सुनी होगी कि कैसे उनके स्वप्न में माँ दुर्गा जो है वो आती हैं, माता का दर्शन उनको स्वप्न में मिलता है। फिर उसके बाद माँ कहती है कि तुम मेरा पूजा पाठ करो, मुझ पे ध्यान दो और फिर मैं तुम्हारे गांव का, तुम्हारा कल्याण जो है वो करूंगी। ये पीछे की पूरी कहानी है। और तब श्रीदास ओझा जी को ये भी कहा गया था कि आप इस मूर्ति को जहाँ रखेंगे माँ की स्थापना जो है वो यहीं हो जाएगी। ओझा जी को गंगा स्नान करने जाना था और ओझा जी, श्रीदास ओझा जी जो है वो इस मूर्ति को यहीं रख देते हैं और फिर उसके बाद इस शक्तिपीठ का स्थापना जो है वो यहीं हो जाता है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर के बाहर जो सजावटें हैं वो की गई हैं। नवरात्रा के पहले ये तस्वीरें जो है वो निकल कर के सामने आ रही है। अब ऐसे में और कितना बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है। हम आपको अंदर की भी तस्वीरें जो है वो अपनी स्क्रीन पर लगातार दिखाएंगे। हम मंदिर के अंदर जाते हैं और तमाम तस्वीरों से आपको हम रूबरू भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मंदिर का ये बाहर का परिसर आप अपने स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि कितना खूबसूरत है। ऐसे में नवरात्रा की शुरुआत तो होगी। लोक आस्था का केंद्र माँ बाला त्रिपुरी सुंदरी मंदिर जो है वो काफ़ी ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा जो है वो भी है। अब ऐसे में माँ बाला त्रिपुरी सुंदरी का ये भव्य और विशाल मंदिर के साथ यहाँ भक्त श्रीधर ओझा का आश्रम का निर्माण जो है करोड़ों रुपए की लागत से भी किया गया है। सफ़ेद संगमरमर का ये विशाल 108 फीट ऊंचा मंदिर जो है वो गुंबज पर सजे स्वर्ण कलेश दूर से श्रद्धालुओं को रखता है। वैसे में ये काफ़ी आकर्षित, हम आपको ये तमाम तस्वीरें जो है वो दिखाते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। तो ये हम मंदिर परिसर आ चुके हैं। हम आपको ये अंदर का ये जो नज़ारा है वो भी दिखाते हैं। हम अंदर भी लिए चलते हैं, आपको तमाम दर्शन जो है वो भी माता के इस खास मंदिर से करवाते हैं। और इतना खूबसूरत ये मंदिर परिसर जो है वो है। मंदिर परिसर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो खास है, काफ़ी ऐतिहासिक है और हम आपको तमाम उन चीज़ों से आज रूबरू करवाएंगे। माता वैष्णो देवी के मंदिर जम्मू कश्मीर जाइए या फिर यहाँ आइए, बात बिल्कुल बराबर है। सबसे पहले दर्शन कीजिए माता का। अभी दोपहर का वक्त है तो ये जो मुख्य द्वार है वो बंद है, लेकिन हम आपको ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो दिखाते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और ख़ास चीज़ जो है वो दिखाएंगे यहाँ के। ये हम आपको अभी तस्वीर जो है सीधे मुख्य द्वार की दिखा रहे हैं। चूँकि दोपहर का वक्त है तो मुख्य द्वार जो है वो बंद है। अब जो कुल 9 बहनें, माता दुर्गा की 9 बहनें जो हैं वो उन सभी के यहाँ छोटे छोटे प्रतिमा जो है वो यहाँ पर बने हुए। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगभग जो है वो उमड़ती है, हर वक्त उमड़ती है। भक्ति के लिए, पूजा करने के लिए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं। कितना भव्य जो बड़ा ये मंदिर जो है वो है। दर्शकों, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ का जो व्यवस्था है वो भी रखा गया है। इधर मंदिर परिसर है, ये हम आपको दिखाते हैं कि कुमारी पूजा का महत्व क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं। अभी आप हमारे स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाला त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में महामाया कुमारी रूप में विराजमान है। यहाँ पर भक्तगण देवी भाव से कुमारी पूजा कर कृत होते हैं। जिस तरह प्रयाग में मुंडन एवं काशी में दंडी भोजन करवाने की विधि है, उसी तरह बाला त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में कुमारी पूजा आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान है। यहाँ कुमारी पूजा करवाने से सर्व देव देवी का पूजा करने का फल जो है वो प्राप्त होता है। भक्ति भाव एवं कर्तव्य मानकर कुमारी पूजा करने से पुत्र, धन, पृथ्वी, विद्या आदि का लाभ जो है वो प्राप्त होता है। और सच्ची श्रद्धा से कोई भी यहाँ पर आए, मनोकामना को रखे, वो अवश्य पूरा होता है। ये हम आपको पूरा घुमा करके ये जो मंदिर परिसर है वो दिखा रहे थे कि काफ़ी खूबसूरत ये बनाया गया है। बहुत सारे लोग जो है जम्मू कश्मीर नहीं जा पाते हैं जहाँ पर वैष्णो देवी का है, तो वो चाहे तो यहाँ पर आ सकते हैं और मनोकामना को मान सकते हैं। वैसे हम आपको लिए चलते हैं उस कुएं के पास। इस कुएं की भी क्या खासियत है कि अगर
चूँकि गाँव जवार में लोगों को सांप बिच्छू जो है वो काट लेता है, ऐसे में जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लोग अक्सर जो है उनकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी भी इंसान को जिसको सांप बिच्छू काटा हो उसको लाया जाता है तो उसको दोबारा से ज़िंदगी जो है वो मिलती है, जीवन दान मिल जाता है, ये कहा जाता है। हम आपको ये कुआं का थोड़ा महत्व बताएं भगत जी हमें। ये कुआं का नीर जो सांप काटा होता है या कुछ काट के आता है तो उसको कुआं का जल पड़ के दिया जाता है, तब उससे जाके झाड़ा दे दिया जाता है। तो ये मतलब वाकई हकीकत है, लोगों का ये विश्वास है ये हकीकत है। अभी कुछ देर पहले 2 आदमी झाड़ा के गए हैं यहाँ से। तो ठीक हो जाते हैं फिर? हाँ, सब ठीक हो क्या चमत्कार है? माता का चमत्कार? माता का चमत्कार है, ये सब माता का ही चमत्कार है। मंदिर का यहाँ सेवा ये सब कौन करते हैं? आप ही करते हैं? हाँ। तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। नवरात्रा में तो काफी भीड़ उमड़ जाती होगी। हाँ, नवरात्रा हुआ या शनिवार मंगलवार 2 दिन ज़्यादा भीड़ रहता है। शनि और मंगलवार को ज्यादा भीड़ उमड़ती है भक्तों की। हाँ। चलिए हम आपको ये कुआं जो है वो भी दिखाते हैं कि यहीं इसी कुएं से जो जल निकाल करके जो लोग हैं उनको कुछ बता रहे हैं आप? जी नहीं, हम भगत नहीं। कुछ बता रहे थे आप? मैंने कैसनो विषेला सांप काट के आएगा